नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखो बच्चों, अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े थे वो सारणिक, आव्यूह और सारणिक के गुणधर्म पढ़े थे। आज हम जो चैप्टर चालू कर रहे हैं उसका नाम है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्लास 11th में पढ़ा हुआ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इस चैप्टर में हमें 11वीं के त्रिकोणमिति के जो फार्मूले थे वो सारे काम में आए। अब बात है सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। हमें अब इसके बाद कैलकुलस पोर्शन चालू करना है। कैलकुलस पोर्शन में त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन उपयोग में आते हैं। इसलिए सबसे पहले हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने त्रिकोणमिति फलन में पढ़ा था, आपको याद हो तो y बराबर साइन एक्स या साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा या y बराबर कॉस थीटा। देखिए यहां पर थीटा क्या था, कोण, और y क्या था, संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान यानी कि अगर मैं थीटा बराबर 60 डिग्री ले लेता हूं या π/3 तो y की वैल्यू आती थी साइन π/3 यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2। कहने का मतलब y की वैल्यू √3/2, थीटा की वैल्यू ये। सिमिलरली y बराबर cos थीटा में भी यही था। यहां पर जो कोण थीटा कहलाता है ये कहलाता था प्रांत, और जो संख्यात्मक मान आता था वो कहलाता था परिसर। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिलोम वृत्तीय। अब बात है वृत्तीय क्या है। हमने पढ़ा है कि त्रिकोणमिति फलन आवर्ती फलन होते हैं, और आवर्ती फलन जो हमने पढ़े थे याद करो अच्छी तरह, हमने एक वृत्त के अंदर पढ़े थे। ये जो कोण की बात करी थी एक वृत्त के अंदर करी थी। ये एंगल हमने थीटा कहा था, जो π/3 π/6 या जो भी होता था अपन निकालते थे, इसलिए इनको वृत्तीय फलन भी कहते हैं। अब देखिए आगे, अगर मैं इस फलन को मैं ये लिख दूं साइन इनवर्स y बराबर थीटा, तो ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाएगा या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। यहां पर थीटा क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा परिसर, और y क्या बनेगा, प्रांत। जब इनवर्स निकालते हैं, प्रतिलोम को इनवर्स भी कहते हैं, इनवर्स जब इनवर्स निकालते हैं तो प्रांत परिसर बन जाता है और परिसर प्रांत। अब देखो परिसर यहां पर कोण के रूप में है और प्रांत संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। इसी प्रकार अन्य त्रिकोणमिति इनवर्स फलन होंगे, cos इनवर्स x या tan इनवर्स y, sec इनवर्स x एक्सेट्रा, यानी 6 के 6 त्रिकोणमिति इनवर्स फलन हो सकते हैं। देखो बच्चों, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कोई भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव है जबकि वो एकेकी और आच्छादक हो। लेकिन त्रिकोणमिति फलन आवर्ती फलन है, अतः वो ना तो एकेकी है ना ही आच्छादक, लेकिन फिर भी हम इनको त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन की बात कर रहे हैं। तो यह तभी संभव है जब हम इनके प्रांत और परिसर को रेस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि एक सीमा के अंदर बांध दें। अगर हम इनके प्रांत और परिसर को एक सीमा में बांध देंगे तो जो प्राप्त होंगे फलन वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाएंगे या प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अब परिसर और कोण को प्रांत को जो हम बांधेंगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, इससे पहले एक चीज समझ लें आप। देखिए साइन इनवर्स x और एक मैंने लिखा है साइन x का होल इनवर्स, इन दोनों में समानता नहीं है, गलती मत कर देना। यानी यहां ये तो होता है 1/sin x, लेकिन यहां अगर मैं बात करूं तो ये होता है 1/sin और सिर्फ x, क्योंकि इनवर्स साइन के ऊपर लग रहा है ना कि x के ऊपर। क्लियर? यानी साइन इनवर्स x बराबर 1/sin x नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x की होल पावर इनवर्स। अब देखिए, हमने कहा कोई भी त्रिकोणमिति फलन प्रतिलोम तभी संभव है जब उसके प्रांत और परिसर को रेस्ट्रिक्ट किया गया। अब वो रेस्ट्रिक्ट करने के बाद यानी उनको प्रतिबंधित करने के बाद वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रतिलोम संभव है। अब फलन के मैं आपको एक टेबल सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रांत और परिसर क्या क्या होंगे। यहाँ मैं एक टेबल बना रहा हूँ फलन, यहाँ हमने बनाया
मुख्य मान, मुख्य मान, और यहां हमने लिखा प्रांत। मुख्य मान को मैं परिसर भी कहता हूं, परिसर। अब देखो जैसे फलन y बराबर साइन इनवर्स x की बात करें, यहां पर याद रखना अगर y बराबर साइन इनवर्स x तो x क्या है यहां पर जो x है संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक, और y क्या है, कोण। x संख्यात्मक मान है और y कोण है। अब मैंने y बराबर साइन इनवर्स x की बात करी। अब देखिए यानी x का जो मान है वो कहां से कहां तक होगा, x इज बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में होगा। x की वैल्यू, सॉरी x को इधर लिखते हैं प्रांत, यानी x इज बिलोंग्स टू -1 से 1, और जो परिसर आएगा यानी जो y की वैल्यू आएगी, परिसर यहाँ पर y है और प्रांत यहाँ पर x है, यानी y की जो वैल्यू आएगी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 से π/2, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ y इज बिलोंग्स टू, बेटा ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, π/2 दोनों तरफ इंक्लूड है। सिमिलरली अगर हम y बराबर cos इनवर्स x की बात करें तो यहां पर यह आएगा 0 से π, और x इज बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच। नेक्स्ट y बराबर tan इनवर्स x, यानी अब y की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, tan इनवर्स x में y इज बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में, और यहां पर x इज बिलोंग्स टू -∞ से इंफिनिटी, या मैं ये भी कह सकता हूं x इज बिलोंग्स टू r। y बराबर cot इनवर्स x, देखिए cot कहां से कहां तक होता है, यानी y इज बिलोंग्स टू 0 से π, x इज बिलोंग्स टू r। सिमिलरली नेक्स्ट y बराबर sec इनवर्स x, y बराबर sec इनवर्स x, यानी y इज बिलोंग्स टू 0 से π, लेकिन इसमें से π/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, π/2 के अलावा 0 से π की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा। यहां पर जो आएगा यानी -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, x इज बिलोंग्स y बराबर cosec इनवर्स x, यहां पर जो y होता है वो होता है y इज बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, लेकिन इसमें 0 नहीं है, 0 के अलावा -π/2 से π/2 0 नहीं है, और x की वैल्यू वही सेम आएगी। ये टेबल हमें अच्छी तरह लर्न हो जानी चाहिए, अगर ये टेबल लर्न होगी तो ही हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन के मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो मैं इसके ऊपर कुछ उदाहरण ले रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा y बराबर साइन इनवर्स 1, y बराबर साइन इनवर्स 1। देखो हमें अच्छी तरह मालूम है कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूं साइन y बराबर 1, साइन को इधर ले आए, साइन y बराबर 1। साइन में 1 मान कब होता है, साइन में 1 मान होता है साइन π/2 का। अगर कंपेयर करें तो y बराबर π/2। ये अब हमें ये देखना है ये जो π/2 का मान आया है वो हमारे मुख्य परिसर में है या नहीं, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में है, यानी इज बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, इसलिए जो आंसर है y बराबर π/2 इज अ करेक्ट आंसर, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे हमने लिया y बराबर साइन इनवर्स -1, यानी मैं इसको लिख सकता हूं साइन y बराबर -1 बराबर माइनस, साइन में 1 कब होता है, साइन π/2। देखो टेबल के नीचे हमेशा एक चीज याद रखना, टेबल तो रन रहेगी लेकिन इसके अलावा कुछ मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई हैं, यदि x धनात्मक है, यानी अगर साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x की बात कर रहा हूं, x यदि धनात्मक है, x इज ग्रेटर देन 0, तो मुख्य मान सदैव प्रथम क्वाड्रेंट में होंगे, पहली बात, यानी 0 से π/2 के बीच में। लेकिन यदि x नेगेटिव है, यदि x नेगेटिव है तो साइन इनवर्स x
tan इनवर्स x का मुख्य मान फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, जबकि sec इनवर्स x और cos इनवर्स x का मुख्य मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है ना? यानी याद रखने वाली बात क्या है, sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स का अगर नेगेटिव है तो मुख्य मान किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और sec इनवर्स x, cos इनवर्स x और cot इनवर्स x नेगेटिव है तो मुख्य मान सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। अब हम बात करें, देखो हमने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम इसको या तो मैं ये भी लिख सकता हूं sin पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया sin पाई बाई, क्या आएगा, देखो इसको हम चेंज कर सकते हैं, माइनस साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा है साइन माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 2, तो y बराबर क्या आया, माइनस पाई बाई 2, ये हमारा आंसर होगा। और ये आंसर आप गौर से देखिए इसके बीच में। सिमिलरली चलिए एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, y बराबर हमने लिया cos इनवर्स माइनस 1। अब देखो बेटा, यानी मैं इसको लिख सकता हूं cos इनवर्स y बराबर माइनस 1, माइनस cos में 1 कब होता है, 0 डिग्री का। ठीक है ना? अब आप देखें 0 पे 1, cos में माइनस cos थीटा नॉट इक्वल टू cos माइनस थीटा, ये बराबर नहीं है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या लिखें, इसको cos पाई माइनस 0 लिख दें, पाई माइनस 0 लिखा तो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी क्या आया, cos पाई, तो कहने का मतलब y की वैल्यू क्या आई, पाई। इस प्रकार हम मुख्य मान निकालते हैं, किसी भी कोण का मुख्य मान निकाल सकते हैं। जैसे अपन ने एक क्वेश्चन और लिया y बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2, यानी साइन y बराबर माइनस 1/2, माइनस साइन में 1/2 कब होता है, साइन 30, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6। अब देखो माइनस अंदर चला जाएगा तो इसको मैंने लिखा माइनस पाई बाई 6। अब आप गौर से देखिए y की वैल्यू आ रही है माइनस पाई बाई 6, यानी ये इन दोनों मानों के बीच में है या नहीं बताओ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, अगर है तो ये हमारा आंसर है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम मुख्य मान निकालते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है सिर्फ मुख्य मान के ऊपर है कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कैसे निकाला जाए। इसके साथ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भेजे हैं, मैं चाहूँगा कि आज आप इसको समझें और इन एग्जाम्पलों को करें। बाकी आपके पास अपनी किताब है, किताब में कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं, आप उनको ट्राई करें। ओके।